Hello my dear students. So welcome to the new lecture of class 11th. इसमें हम लोग आगे की चीज़ें और सीखेंगे और देखने वाले हैं टाइप ऑफ सेट्स कि जो सेट हैं समुच्चय हैं उनके प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। चलिए शुरू करते हैं। टाइम क्लास नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा लोगो है मास्टर द फ्यूचर। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप लोगों को वीडियोस क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर रखें। और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लें जिससे कि जो भी नई क्लास जो अपडेट होती है वो आपको मिल सके। देखिएगा, सेट टाइप ऑफ सेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, समुच्चयों के प्रकार और उनके गुण। तो इसमें हम लोग सबसे पहला देखते हैं सिंगल्टन सेट, जिसको हम लोग कहते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय कहते हैं। देखिएगा, सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट्स आर दो सेट्स दैट हैव ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट इन देम। मतलब एकल समुच्चय उन समुच्चयों को कहा जाता है जिनमें केवल और केवल एक सदस्य हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही सदस्य हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय एक एकल समुच्चय, इंग्लिश में सिंगल्टन सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है हमारे पास कि सेट पी ए सच दैट ए इज एन इवन प्राइम नंबर, कि ए एक कैसी है, अभाज्य सम संख्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि सम संख्या सिर्फ ऐसी है, दो ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। इसके अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या संभव ही नहीं है, होती ही नहीं है। तो इसका जो पी जो सेट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा क्या होती हैं प्रॉपर्टीज। अ सिंगल्टन सेट हैज़ एग्जैक्टली वन एलिमेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सदस्य होता है, अवयव होता है। ठीक है, अ सिंगल्टन सेट इज ऑलवेज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब क्या है, ऐसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या, अवयवों की संख्या कैसी है, निश्चित है, यानी गिनी जा सकती है, फाइनाइट है। ठीक है, तो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। तो इसमें जब एक ही होता है तो हम गिन ही सकते हैं उसको, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, द पावर ऑफ एन सिंगल्टन सेट हैज़ टू एलिमेंट्स। जो पावर सेट होता है उसमें क्या सेट, पावर सेट क्या होता है अभी हम लोग सीखेंगे। पावर सेट क्या होता है, समुच्चय जो है, मान लो कि यहाँ पर अभी मैंने पी लिया था, पी क्या था, ठीक है, तो इसका जो समुच्चय है, मतलब ऐसा इसके जो उपसमुच्चय बनेंगे तो उपसमुच्चय एक तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, और दूसरा ये खुद होगा। तो उपसमुच्चयों के समुच्चय को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। उपसमुच्चयों के समुच्चय को क्या कहा जाता है, पावर सेट कहा जाता है। तो इसके कितने इसमें एलिमेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ दो होंगे। द पावर सेट ऑफ ए सिंगल्टन सेट हैज़ टू एलिमेंट्स ओनली, कि एकल समुच्चय के जो घात समुच्चय होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ दो ही अवयव होते हैं। ओके, फिर आता है एम्प्टी सेट की बात होती है। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय क्या है, एक एम्प्टी सेट्स आर आल्सो नोन एज नल सेट्स और वाइड सेट्स। इनको हम नल सेट भी कहते हैं और वाइड सेट्स भी कहते हैं। ठीक, एम्प्टी सेट कहा जाए, रिक्त समुच्चय नल सेट कहते हैं या वाइड सेट कहते हैं। दीज आर द सेट विद नो एलिमेंट इन देम, दे आर डिनोटेड एज फाई। ठीक है, इनको क्या करते हैं, एक लेटर फाई से डिनोट करते हैं। और ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव नहीं होता है उन्हें हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय के रूप में भी जानते हैं। ये मैंने इसमें हिंदी भी लिखा हुआ है और इंग्लिश भी लिखा हुआ है।
आपको जो ठीक लगता है आप उससे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं क्या कह दूं, लिख देता हूं, मान लो कि कोई सेट ए है, क्या लिख दिया मैंने, सेट ए एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स 3 से भाज्य सम संख्या, नो सॉरी 3 से यहाँ लिख देता हूं 2 से भाज्य विषम संख्या, 2 से भाज्य विषम संख्या। तो हमें पता है कि ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं है जो विषम भी हो और 2 से भाज्य भी हो, तो इसमें जो अवयव हैं वो आएंगे ही नहीं। इसके अवयव कैसे रहेंगे, कोई भी अवयव नहीं रहेगा। इसमें ये नहीं कहेंगे इसका अवयव क्या होगा 0, इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, यानी ये रिक्त बना रहेगा, खाली बना रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय, ठीक है। ऐसे बहुत से हो सकते हैं, मान लो कि वर्तमान में ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं। तो पता है कि प्रधानमंत्री अलग व्यक्ति है, राष्ट्रपति अलग व्यक्ति होता है। तो ऐसा कोई संभव ही नहीं है जो प्रधानमंत्री भी हो और राष्ट्रपति भी हो। तो ऐसे करके कोई भी सेट, कोई भी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई सदस्य नहीं होता उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिक्त समुच्चय। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि नो एलिमेंट, तो इसमें कोई अवयव नहीं होता है। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो फाई है यानी एम्प्टी सेट है वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। फिर क्या है, फाई इज नॉट अ सिंगलटन सेट। जैसे मैंने आपको बताया कि फाई एकल समुच्चय नहीं, क्योंकि इसमें एक भी अवयव नहीं। अगर एकल समुच्चय किसे कहते हैं, जिसमें एक अवयव होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं, परंतु इसमें तो एक भी अवयव नहीं, तो हम इसे सिंगलटन सेट तो नहीं कह सकते हैं। फिर क्या है, द पावर सेट ऑफ फाई इज फाई हैज 1 एलिमेंट, कि जैसे अभी मैंने क्या माना था यहाँ पे, ए एक अवयव है, तो जब मुझे इसका पावर सेट लिखना होगा, पावर सेट ऑफ ए, तो यहां पे क्या आएगा, तो पावर सेट में क्या होता है, इसी समुच्चय के जितने भी उपसमुच्चय, तो इसके उपसमुच्चय क्या होंगे, इसके सबसेट्स क्या होंगे, सबसेट्स इसका ऑलरेडी यही होगा, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरीके से लिखा जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसेट ऑफ 5, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट क्या है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। देखिएगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट अभी हमने बात की थी। फाइनाइट सेट्स वे सेट्स कहलाते हैं जिनमें समुच्चयों की जो संख्या है वो कैसी हो, निश्चित हो। जिनमें समुच्चयों की संख्या निश्चित, जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। ऐसे सेट्स जिनमें अवयव डेफिनिट होते हैं, निश्चित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। और ऐसा सेट जिनमें समुच्चयों की संख्या कैसी हो, अनंत हो, फिर से मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उन्हें हम परिमित समुच्चय कहते हैं। और ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या अपरिमित होती है, अनंत होती है, हम गिन ही नहीं सकते कितने हैं, तो उन्हें हम इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। फाइनाइट्स और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या है, परिमित समुच्चय, अ सेट विद अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्याओं को हम ज्ञात कर सकें, गिन सकें, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे यहां पर मैंने क्या लिख दिया है, एक समुच्चय, एक की बजाय यहां पे मान लेते हैं क्या ले लिया, एक समुच्चय x ले लिया और क्या लिख दिया, भारत के सभी राष्ट्रपतियों का समुच्चय।
भारत के सभी राष्ट्रपतियों का समुच्चय। काउंटेबल हैं, कितने राष्ट्रपति हैं उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके का ऐसा कोई भी समुच्चय हो जाए जिनको हम लोग काउंट कर सकें, या हमने कोई कह दिया समुच्चय P क्या हो गया X सच दैट X एक अभाज्य संख्या है, X एक अभाज्य संख्या है और कैसी है, जो 2 से बड़ी है और कैसी है 100 से छोटी है। 2 से बड़ी और 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स हैव एन अनलिमिटेड और एंडलेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इनमें क्या होगा, वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या असीमित होती है या अनंत होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा इनफाइनाइट सेट, बहुत से समुच्चय हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ ले लिया, मान लो फिर से ए ले लिया, ए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमें पता है कि अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 2 3, फिर इसको मैं आगे नहीं काउंट कर सकता हूँ, टोटल नंबर्स फाइंड ही नहीं कर सकता हूँ कि कितने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ये कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अगला क्या है, और अगर हम देखना चाहें इसमें उदाहरण के तौर पे तो बहुत सारे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया मैंने R एक समुच्चय मान लिया और क्या कह दिया, 2 से भाज्य सभी संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य सभी संख्याओं का समुच्चय। तो हम इसमें कहाँ तक लिख पाएंगे, कौन कौन सी संख्या 2 से भाज्य है, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, ये बढ़ती चली जाएंगी, माइनस की भी हो जाएंगी, +-2, +-4, +-6, +-8। तो इस तरीके से बहुत सी संख्या हो जाएंगी, इनको हम फाइनाइट नहीं, इनकी कोई गिनती नहीं है कितनी हो जाएंगी। अब आगे आते हैं हम लोग, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट, समान और तुल्य समुच्चय। ठीक है, इक्वल सेट्स है समान और इक्विवेलेंट है तुल्य समुच्चय। अब देखो, इक्वल सेट, 2 सेट्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम नंबर, अगर 2 सेम नंबर नहीं, सेम एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर नहीं, यहाँ पे क्या है, सेम एलिमेंट्स। अगर 2 समुच्चय जिनमें सेम वही अवयव हैं तब वो क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट। जैसे मैंने मान लिया ए क्या लिख दिया, 1 2 3 4, और बी क्या लिख दिया मैंने, 2 3 4 1। अब इसमें अवयव सभी समान हैं, अगर सभी अवयव समान हैं तब क्या कहलाएगा, देन A इज इक्वल्स टू B। क्या हो जाएगा, 2 समुच्चय A और B समान हैं क्योंकि इनके सभी अवयव आपस में, जो A का अवयव है वही B का है, जो B का अवयव है वही A का अवयव है। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव समान हो उन्हें हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। इक्विवेलेंट क्या होता है, द सेट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन इफ एलिमेंट्स आर डिफरेंट। इनमें क्या है, समुच्चय में वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो भले ही अवयव भिन्न हो। अब इसमें जैसे मैंने मान लिया A बराबर 1 2 3 4, B बराबर मैंने ले लिया A B C D। अब इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 4 है। देन A and B are called equivalent sets। इक्विवेलेंट सेट, तो ऐसे समुच्चयों को क्या कहेंगे, तुल्य समुच्चय। वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो भले ही अवयव क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, भले ही लिखा है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि
इवन इफ एलिमेंट्स आर डिफरेंट, यानी कि हम एक चीज और कह सकते हैं कि जो ए और बी जो हैं, ए और जो बी है वो क्या है, इक्वल हैं। इसकी हम प्रॉपर्टीज में इसको बात करते हैं, अभी देखते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज इसमें नहीं लिखी हैं आई थिंक, तो इसकी प्रॉपर्टीज में अगर हम बात कर लें यहाँ पे, A and B is also A and B, if A and B are equal sets, अगर A और B क्या है, समान समुच्चय हैं, then it can be said अगर ए और बी क्या है, समान समुच्चय हैं, तो ये तुल्य समुच्चय भी होंगे, क्योंकि तुल्य समुच्चय में हमें क्या मतलब है, इनके समुच्चयों के संख्याओं से मतलब होता है। तो अगर ये संख्याएं अवयव इसके सेम, जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें है, तो इसका मतलब है कि इनकी जो संख्या है, अवयवों की जो संख्या है वो भी कैसी होगी, समान होगी, यानी कि सभी समान समुच्चय तुल्य समुच्चय भी होते हैं, ये बात याद रखिए। लेकिन इसका अपोजिट सही नहीं है, अपोजिट क्या है कि सभी तुल्य समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय होते हैं, ये बात सही नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, सबसेट्स एंड द प्रॉपर सबसेट्स। ए क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ B if all elements of A are in B. A proper subset contains some but not all elements of the original set. ठीक है, समुच्चय A को B का उपसमुच्चय कहते हैं यदि A के सभी अवयव B में हों, और एक उचित उपसमुच्चय में मूल समुच्चय के कुछ अवयव होते हैं लेकिन समुच्चय के सभी अवयव नहीं होते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि समुच्चय B है 1 2 3 4 5 6 और 7 तक है यहाँ पे। ठीक, तो समुच्चय A में अगर मान लो ये अगर ये दे रखा है और हम कुछ अलग से समुच्चय ले लेते हैं 3 4, इसको मैंने मान लिया P, इसको मैंने P कह दिया, दूसरा समुच्चय Q ले लिया, 1 3 5 7 ये ले लिया, एक समुच्चय मैंने R ले लिया, क्या ले लिया 1 2 3 4 5 6 7, एक समुच्चय मैंने S ले लिया, यस ले लिया, तो क्या ले लिया मैंने 3 5 7 9 ले लिया, T एक समुच्चय ले लिया। ठीक है, T एक समुच्चय ले लिया मैंने, मान लिया 1 2 3 10 ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो अब हम इनमें से देख लेते हैं किस समुच्चय, अगर P की बात करें तो P के सभी अवयव 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हैं इसमें। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, P इज द सबसेट ऑफ B। ठीक है, P इज द सबसेट ऑफ B। अच्छा, ये बात सही है। फिर अगर हम देखें Q 1 3 5 7, Q में देखें अगर हम लोग तो 1 3 5 7 1 3 5 7। ठीक है, Q इज सबसेट ऑफ B, ये कहलाएगा, ये बात सही है। ठीक है, फिर क्या है R, अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 सभी के सभी हैं, तो क्या है कि R इज द सबसेट ऑफ B, ये बात सही है।
फिर क्या है कि अगर हम देख लें यस में 3 5 7 9, यस में क्या है 3 5 7 9। अब इसमें 9 तो है ही नहीं, यस में जो 9 लिखा है मैंने, ठीक है, तो इसमें जो 9 लिखा है वो इसमें है ही नहीं, तो क्या कहलाएगा, यस इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, यस इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। ऐसे ही अगर हम देखें टी में क्या है 10 है, तो 10 भी सबसेट बी का नहीं है, क्योंकि इसमें जो 10 है वो उसमें नहीं है, बी का सदस्य नहीं है। ये तो हो गई बात सबसेट की। सबसेट का मतलब क्या है कि अगर किसी एक, मतलब इस वाले अवयव में दूसरे जो समुच्चय उसके सभी के सभी अवयव किसी एक अवयव के समुच्चय हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें किसी भी एक के बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बी का ये हमने देखा पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, तो इसके बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं। ठीक है, होना क्या चाहिए कि जो समुच्चय है उसके सभी अवयव पेरेंट सेट जो है उसमें होने चाहिए। अच्छा, ये तो बात हो गई सबसेट। सबसेट के लिए निशान क्या बनाते हैं, इस तरीके से नीचे एक लाइन बना देते हैं। इसी में एक दूसरा नाम भी है, क्या है, एक तो सबसेट होता है कि उप समुच्चय है, दूसरा क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है कि उचित उप समुच्चय कौन सा है। तो अब हम बात करते हैं उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय उसे कहते हैं कि अगर किसी समुच्चय के सभी अवयव हैं वो तो दूसरे में हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे वाले के भी सभी अवयव इसमें हैं। जैसे कि यहाँ पे जो P है इसमें 1 से लेकर 4 तक हैं, तो P इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ये बात भी सही है कि P जो है प्रॉपर सबसेट है B का, क्योंकि इसमें कुछ अवयव छूटे हुए हैं, जैसे 5 6 और 7। Q जो है, Q इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्यों, इसमें भी कुछ अवयव छूटे हैं, 2 छूट गया है, 4 छूट गया है, 6 छूट गया है। लेकिन अगर हम आर की बात करें तो आर इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इसमें सभी के सभी 1 2 3 4 5 6 7 सभी के सभी अवयव काहे के हैं, बी के हैं। ठीक है, मतलब जो बी में है वो सबके सब आर में है, यानी कि इक्वल भी है और ये सबसेट भी है, तो इसको हम प्रॉपर नहीं कहेंगे। इसको सबसेट तो कहेंगे, परंतु हम इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे। प्रॉपर सबसेट के लिए मैंने आपको बताया कि जो सेट है उसको हम लोग सबसेट के लिए क्या यूज करते हैं, इस तरीके का निशान यूज करते हैं। प्रॉपर सबसेट के लिए सिर्फ इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, या फिर क्या यूज करते हैं, ये ऐसे, यही वाला ज़्यादा यूज किया जाता है। ये वाला जो निशान है उसको ज़्यादा ही यूज किया जाता है, ये वाला नहीं। मतलब इसमें क्या लाइन को कट कर देते हैं, तो वो ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पावर सेट, अ सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट पी ए। इफ सेट हैज n एलिमेंट्स, इट्स पावर सेट हैज 2 की पावर n सबसेट्स। क्या है, किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहा जाता है। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके घात समुच्चय 2 की पावर n उप समुच्चय होते हैं। तो इसके लिए अगर हम जैसे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमारे पास कोई समुच्चय है A और इसके अवयव हैं 1 2 3, तो अब हम इसके देख लेते हैं सबसेट्स क्या बनेंगे। सबसेट्स क्या क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो होगा 5 रिक्त समुच्चय, दूसरा क्या होगा 1, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 1 2, फिर क्या होगा 2 3, फिर क्या होगा 1 3 1 3 1 2 1 3 2 3 और 3 2, एक ही बात है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 1 3 भी हो गया, 2 3 2 1 भी हो गया, और फिर आएगा आपका 1 2 3। मैंने बताया कि सबसेट तो होगा, ये सबसेट तो होगा, परंतु प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पर सबसेट लिखना है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, पावर सेट ए जो होगा वो क्या होगा, पावर सेट ए जो होगा वो इन सभी का समुच्चय होगा, इन सभी का समुच्चय। यानी कि क्या लिखा जाएगा इसमें, 5 1 2 3 1 2
2 3 1 3 और 1 2 3, ठीक, ये होगा। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें कि इसमें अवयव में, इस समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, तो कितनी है 3, ठीक है, अवयवों की संख्या कितनी है 3। तो अगर ये 3 है तो हमारे पास जो पावर सेट्स हैं वो कितने होने चाहिए, 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 3 बराबर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास है। देखो 1 2, अगर हम इसमें अवयवों की संख्या देख लेते हैं, n pa, इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हैं। इसका मतलब हमारे सारे के सारे सबसेट लिखे हैं, कोई भी सबसेट छूटा नहीं था, ये है। पावर सेट्स क्या होता है, फिर से एक बार समझिए, किसी समुच्चय ए के सभी जो उप समुच्चय होते हैं उनका समुच्चय पावर सेट या घात समुच्चय कहलाता है। इसे पी ए, अगर ए है तो ए, बी होता तो बी से डिनोट करते हैं। अब है यूनिवर्सल एंड डिसजॉइंट सेट्स। यूनिवर्सल एंड डिसजॉइंट, सार्वत्रिक और असंयुक्त समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय सार्वत्रिक, यूनिवर्स होता ना, यूनिवर्स में क्या है, सब चीज़ें यूनिवर्स में ही हैं, चाहे हम हैं, आप हैं, कोई भी चीज़ है, चाहे कोई देश है, चाहे कुछ भी है, वो सब कहाँ एक यूनिवर्स के अंदर है। तो यूनिवर्स किसे कहा, जिसमें सब कुछ समाहित हो। तो वैसे ही यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ऐसा सेट जिनमें सभी जो दिए गए जो समुच्चय हैं उनके सभी के सभी अब जिस समुच्चय में समाहित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें मान लो अगर हमारे पास कोई एक समुच्चय ए है 1 2 3, कोई समुच्चय बी है 2 5 7, कोई समुच्चय सी है ए बी 3, कोई समुच्चय डी है पी क्यू और 10 ले लिया, ठीक। तो अगर अब कोई ऐसा समुच्चय है, इसको U कोई एक ऐसा समुच्चय है जिसमें क्या हो ए बी सी पी क्यू 1 2 3 5 6 7 8 10, ये ऐसा करके कोई समुच्चय हो, तो U क्या कहलाएगा। देखो एक इसमें है, एक भी है, 2 3 2 3 2 5 5 7 7 ए बी 3 पी क्यू 10 ये सभी हैं, सभी के सभी अगर इसमें हैं तो U क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। U क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। किनका, ये इन सभी का, ए बी सी डी, इन सभी का यूनिवर्सल सेट U कहलाया, ठीक है। इसी तरीके से और भी बन सकते हैं। तो अच्छा, यूनिवर्सल सेट में जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट उतने ही हों, अगर एग्जैक्ट इतने होते तब भी ये यूनिवर्सल सेट कहलाता। मतलब कि अगर इनमें से मान लो कि कौन कौन सा, C नहीं होता, 6 नहीं होता, 8 नहीं होता, तब भी ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अगर इनसे और जितने लिखे इनके अलावा भी होते तब भी यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट का बस इतना मतलब है कि जो भी हमारे समुच्चय हैं उन सभी के सभी अवयव एक किसी सेट में अगर उपस्थित हैं तो वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ओके। डिसजॉइंट सेट क्या कहलाएगा, कि ऐसा समुच्चय जिनके दो अवयव मतलब कोई कॉमन में नहीं है, द सेट विद नो कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। असंयुक्त समुच्चय वे समुच्चय जिनमें कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर मैं बात करूँ जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल लिया था 1 2 3 और दूसरा B 2 5 और 7, तो A इंटरसेक्शन बी अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो A एंड B आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। A और B डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि इनमें कॉमन मिल गया। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं कि जो है A 1 2 3 था
और डी मैंने क्या लिया था, पी क्यू फिर से पी क्यू और 10 लिया था। तो अब जब मैं करूंगा ए इंटरसेक्शन डी कि ए और बी और डी में कोई कॉमन आया, तो इसमें क्या होगा कि 1 2 3 इसमें क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है, यानी क्या है, फाई है। अगर ऐसा है तो ए और डी क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट कहलाएंगे, असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे समुच्चय, इसको हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ लेना। ठीक है, इंटरसेक्शन, ये धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे सेट्स में। तो फिलहाल समझिएगा, यूनिवर्सल हो गया, और यूनिवर्सल में क्या होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए सभी समुच्चयों के सभी अवयव सम्मिलित हों तो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। डिसजॉइंट या असंयुक्त क्या कहलाएगा कि ऐसा दो समुच्चय अगर उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी कॉमन में नहीं है, तो वे क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट या जो है असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे पास कुछ प्रकार थे समुच्चयों के। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक बार फिर से मैं कहूँगा आपको इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और बच्चों को भी पता चल सके। ठीक है, थैंक यू बच्चों।